अब्राहम कोई अलौकिक प्राणी नहीं था। अब्राहम भी गलतियों से भरा हुआ एक इंसान था, और उसके जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि वह सही तरीके से विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन वह आज्ञा मानने और उस मार्ग पर चलने में सक्षम था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कुछ दिखाया था जिसे हमें वह विश्वास देना है। यह भगवान ही है जो हमें दिखाना चाहता है। हम कमजोर इंसान हैं। जब तक हम वहां कुछ नहीं देखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक हम कुछ ऐसा नहीं देखते जो इतना अद्भुत हो, हम नहीं हिलेंगे। लेकिन भगवान बहुत महान है, बहुत बड़ा, जिसे समझ पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। त्रिआयामी दुनिया में रहते हुए हम केवल इस आयाम के भीतर ही समझते हैं, हालांकि भगवान बहुत दूर है। आयामों की संख्या। यदि आप में से कोई भी, यदि आप उत्सुक हैं या विज्ञान या क्वांटम यांत्रिकी में जानकार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह हमारे सिर पर इस तरह से हावी है, और यह कुछ इस तरह है। आप जानते हैं, यह दो आयामी है, सही? इस तल पर द्विआयामी है। मान लीजिए कि इस विमान पर कोई प्राणी है। इस विमान पर एक व्यक्ति है। मैं त्रिआयामी हूं, और यह व्यक्ति, यदि वह मुझे पहचानना चाहता है, तो उसे मुझे इस पर देखना होगा। इसके बारे में खेद है कि कमजोरी, इस एक लाइन पर रेखा, और उसे मुझे पंक्ति दर पंक्ति, पंक्ति दर पंक्ति समझना होगा, और वह वास्तव में नहीं कर सकता। मेरी पूरी तस्वीर बनाओ। वह जो अनुभव करता है वह उसी क्षण अनुभव कर लेता है। यदि वह है यहां, वह इसकी एक पंक्ति देखता है, और इसीलिए उसके लिए यह निर्धारित करना या पहचानना कि वह एक त्रिआयामी प्राणी है, उसे मुझे लाइन दर लाइन स्कैन करने में हमेशा लग जाता। सही। लेकिन मैं उससे कहता हूं, अरे, आपके दोस्त यहां है, और ये मिस्टर टिश्यू है, ये मिसेस टिश्यू है, वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। लेकिन मैं उसे वास्तव में बताता हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं, अपनी पत्नी से भी ज्यादा। लेकिन क्योंकि मैं इस रेखा को, इस तल को नहीं छूना, वह मुझे नहीं समझ सकता। मैं कहता हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं आप सभी को देख रहा हूं, मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूं। वह इस बात को नहीं समझता। मैं कहता हूं, यह मैं हूं, और वह केवल उसी स्थान को समझता है जहां मैंने उसे छुआ था। यह मैं हूं, मैं तुम्हें छू रहा हूं, और वह मुझे उस छोटे से बिंदु के रूप में समझता है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भगवान बहुत बड़ा है, और हम केवल वही अनुभव कर पाते हैं जो हम सीमित मानव होने के नाते कर सकते हैं। तो यीशु आए और बोले, आपको जितना नजर आता हूं उससे ज्यादा हूं मैं। ये भगवान है। इसलिए यह पहला घंटा मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करने जा रहा हूं, भगवान कितना बड़ा है। आपको कल संडे स्कूल की सामग्री बहुत पसंद आई? मैं संडे स्कूल जैसा एक और काम करने जा रहा हूं, तो आप अपनी कलम नीचे रख सकते हैं। बस इस पहले घंटे का आनंद लें। आपके पास इसके लिए नोट्स भी नहीं है, ठीक है? लेकिन दूसरे घंटे से आप नोट्स लेना चाहेंगे, ठीक है? परमेश्वर जो सबसे महान है। यूहन्ना 10वां अध्याय 29वां श्लोक। यीशु कहते हैं, मेरे पिता जिन्होंने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है। सब क्या है? सबका मतलब है ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, हर वो चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, और कोई भी उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। और मैं और बाप एक है। यीशु एक गरीब नासरत का मनुष्य जो कुछ भी नहीं जान पड़ता, कहता है, मेरा पिता सबसे बड़ा है, और वह और मैं एक हैं। मैं ही हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप विश्वास कर सकें और अनुभव कर सकें कि यह महान परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर जो सबसे महान है।
ईश्वर जो सबसे बड़ा है। आकार। आइए हम ब्रह्मांड बनाने वाले ईश्वर के आकार के बारे में सोचें। सूर्य और पृथ्वी का आकार। आइए हम वहीं से शुरू करें। सूर्य की त्रिज्या या व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 100 गुना है। क्या आप सोच सकते हैं, क्या मैं कल्पना कर सकता हूं, अगर पृथ्वी पिंग पोंग बॉल के आकार की होती तो मैं लाना भूल जाता। आज सुबह पिंग पोंग बॉल। यदि पृथ्वी एक पिंग पोंग गेंद के आकार की होती तो सूर्य का व्यास लगभग 5 मीटर होता। शायद उस टीवी से उस टीवी तक। क्या यह उससे भी अधिक है? लगभग वहां। ठीक है, एक पिंग पोंग गेंद की कल्पना करो। वह पृथ्वी है और वह सूर्य है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से लगभग 1.30 लाख गुना होगा। दूसरे में तो व्यास केवल उतना ही लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप एक के बारे में सोचते हैं, गोला, त्रिआयामी क्षेत्र में, उस सूर्य के अंदर 1.30 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सूरज इतना बड़ा है, फिर भी सूर्य उन 6000 तारों में से एक है जिन्हें हम देख सकते हैं। आइंस्टाइन का अनुमान था कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10 से 25वें अर्थात 25 शून्य तारे होंगे। यह इतनी अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 20 तक भी गिन सके तो कोई भी गिन सकता है। 1 सेकंड में 10 तक। यदि आप 1 सेकंड में 20 तक गिन सकें तो भी इसे गिनने में 104 अरब वर्ष लगेंगे। ठीक है, यहां कितने तारे हैं? ठीक है, आइंस्टीन ने अनुमान लगाया था। अन्य तारों के बारे में क्या? सूर्य। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य बड़े तारों में से एक नहीं है, ये छोटे तारों में से एक है। ठीक है, सूर्य एक तारा है, आप यह जानते हैं। ठीक है, अन्य सभी तारे सूर्य की तरह हैं, यह प्रकाश और गर्मी पैदा करते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, सौर मंडल में केवल एक ग्रह है। और फिर दूसरे तारे भी हैं। क्या कोई है जो इसका उच्चारण कर सके? ये बेटेलगेस नहीं है, बेटेलगेउस। ठीक है, बेटेलगेउस हमसे लगभग 427 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश की गति से जा रहे हैं और उस पर यात्रा करें, 1 वर्ष तक विश्राम किए बिना गति, वह एक प्रकाश वर्ष है ना? लेकिन 427 साल तक ऐसा करो, ठीक है, और वहां बेटेलगेउस है। इसका व्यास सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का 2 गुना है। तो यदि यह माइक सूर्य है तो मेरी उंगलियां पृथ्वी हैं। ये इस तरह से चल रहा है, सही, वह परिक्रमा है, सूर्य से भी बहुत बड़ा। इसका व्यास सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का 2 गुना है। यदि पृथ्वी का आकार पिंग पोंग गेंद के बराबर होता तो इसका व्यास कितना होता? 6 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की लंबाई हो। क्या तुमने कभी न्यूयॉर्क देखा है? ये सबसे ऊंची इमारतों में से एक हुआ करती थी। एक दूसरे के ऊपर 6 एम्पायर स्टेट बिल्डिंगें। 512 मिलियन सूर्य, पृथ्वी के नहीं। बेतेलगेस में सूर्य समा सकते हैं। यह 665.6 ट्रिलियन पृथ्वी के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हम वंशावली की गणना कर रहे थे तो आप भी यही सोच रहे थे। म्यू सेफे। ये तारे टिमटिमाते टिमटिमाते छोटे तारे नहीं थे। यदि पृथ्वी एक पिंग पोंग बॉल के आकार की होती तो इस तारे का व्यास 2 गोल्डन गेट ब्रिज जितना लंबा होता। सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज है जो लगभग 2.7 किलोमीटर लंबा है। इस प्रकार 2 गोल्डन गेट ब्रिज एक साथ बनाए गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी और फिर 2 गोल्डन गेट ब्रिज को एक साथ रखकर उसके चारों ओर एक बड़ा वृत्त खींचा जाए? समय की दृष्टि से इसमें 2.74 अरब पृथ्वियां समा सकती हैं। एक वर्ष में 31,536,000 सेकंड होते हैं। क्या मैंने तुम्हें इन नंबरों से खो दिया है? ठीक है, अब से 10 लाख सेकंड पहले यानी 12 दिन पहले, 1 अरब सेकंड पहले का समय लगभग 31 वर्ष होता है। पहले वो कृपया जून 1981 को अनदेखा करें।
लगभग 30-31 साल और 8 महीने पहले, 1 ट्रिलियन सेकंड पहले, 31,709 से 31,710 साल है। 1 क्वाड्रिलियन सेकंड पहले 3,169,700 है। 92 साल पहले। अब इसमें मजा नहीं रहा। हाँ, क्या आपको पता है कि ये तारे कितने बड़े और कितने दूर हैं? लेकिन एक बड़ा सितारा है। कैनिस मेजोरिस अब तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए सबसे बड़े सितारों में से एक है। और अब और भी हैं। यह पहले से ही पुराना हो चुका है। यदि पृथ्वी पिंग पोंग बॉल के आकार की होती, तो तारे का व्यास माउंट जितना ऊंचा होता, एवरेस्ट लगभग 10 किलोमीटर लंबा। कल्पना कीजिए कि आप पूरे टेक्सास राज्य को भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको इसका नक्शा पता है? टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। कोशिश कर रहे हैं पूरे टेक्सास राज्य को पिंग पोंग गेंदों से भर देना। लगभग 56 सेंटीमीटर गहरा। पूरे टेक्सास राज्य को पिंग पोंग गेंदों से भर दिया। ठीक है, ये कितना बड़ा है? और प्रत्येक पिंग पोंग बॉल पृथ्वी है। ठीक है, यह तारा इतना बड़ा है। जो बात हमारे दिमाग को चकित कर देती है वह यह है कि इन तारों में से 10 से 25वें तारे हैं। ये केवल कुछ तारे नहीं हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, या कि ब्रह्मांड में इन तारों में से 10 से 25वें तारे हैं। अब हम आकाशगंगा के बारे में सोचते हैं। क्या आप पहले से ही भ्रमित हैं? हमारे पास एक सौर मंडल है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह यही सौर मंडल है। लेकिन एक बड़ी इकाई है जहां ऐसे सौर मंडल हैं। इनमें से कई सौर मंडल एक साथ क्लस्टर किए गए हैं, और वह है आकाशगंगा कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 300 अरब तारे होते हैं। और वहां है ये 178 अरब आकाशगंगाएं हैं जिनकी गणना मानव जाति इस ब्रह्मांड में कर सकती है। हमारे आकाश में सबसे स्पष्ट और देखने में आसान आकाशगंगाओं में से एक व्हर्लपूल है। क्या आप जानते हैं कि हम किस आकाशगंगा में हैं? आकाशगंगा, ठीक है, मिल्की वे आकाशगंगा। और यह लगभग 31 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, जो कि लगभग 6 गुना है। 171 मिलियन मील प्रति घंटा। 1.08 अरब किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह प्रकाश की गति है। आप उस आकाशगंगा तक पहुंचने के लिए इस गति से 31 वर्ष उड़ सकते हैं। आप सोच रहे हैं, बहुत दूर, बहुत लंबा, हमें परवाह नहीं करनी है। लेकिन इसमें भगवान कहां है? या एक प्रकाश वर्ष 5.9 ट्रिलियन मील, लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं। तो कल्पना कीजिए कि उस गति से जा रहे हैं। एक प्रकाश वर्ष 5.9 ट्रिलियन के बराबर होता है, या 10 ट्रिलियन किलोमीटर। और हम हवा में धूल के एक अदृश्य कण से भी कम हैं। सही? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड अब कितना बड़ा है? और हम उस एक पिंग पोंग बॉल पर हैं। और आप उस पिंग पोंग बॉल पर खुद को ढूंढ भी नहीं सकते। हमारा प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मांड में अन्य प्राणी भी हैं या नहीं। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि भगवान कितने महान हैं और हम कितने छोटे हैं। पृथ्वी पर 6.5 या 7 अरब लोगों में से आपको उस महान ईश्वर ने अपने लोग होने के लिए चुना है। क्या यह हमें विशेष नहीं बनाता? वह इस छोटी सी धरती पर क्यों आया? हम पूछ रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं कि यीशु वंशावली के माध्यम से आ रहा है, वह कहां से आया? ये भगवान कौन है जो हमें बचाने आ रहा है? ये भगवान कौन है? वह क्यों है? हम उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वह कितना बड़ा है? और हमें उस ईश्वर के लिए जिसने उस सारे ब्रह्मांड को बनाया,
मुझे बचाने के लिए। और जॉन 3:16 हमें बताता है इसका
भगवान कितना बड़ा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं? और क्या आप विश्वास कर सकते हैं वह इस धरती पर आना चाहता था? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप विश्वास नहीं खोएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। लेकिन बात यह है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे प्रभु यीशु कितने महान हैं। यह सिर्फ इस धरती के तराजू में नहीं है। इसे समझाने में बहुत समय लग गया। मैं कुछ और मिनट लेकर यह समझाऊंगा कि महान ब्रह्मांड हमें क्या सिखाता है। मैं बहु ब्रह्मांड के बारे में निश्चित नहीं हूं। यह कुछ ऐसा है जो मुझे YouTube पर मिला है, इसलिए आप संदर्भ के लिए इसके लिए एक लिंक डालना चाहेंगे। लेकिन ब्रह्मांड की महानता हमें क्या सिखाती है? 20वीं सदी में खगोलशास्त्री एडविन हबल दूरबीन से पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। गणितीय रूप से इस प्रक्रिया को फिर से दोहराते हुए उन्होंने गणना की कि ब्रह्मांड में हर चीज, जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और यहां तक कि समय भी शामिल है, कि वास्तव में एक शुरुआत थी। यह सिर्फ विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो बिग बैंग का सिद्धांत इसी सिद्धांत से आया है। यह तथ्य कि ब्रह्मांड की एक ही शुरुआत थी अपरिहार्य था। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक शुरुआत से आई है। एक शुरुआत अवश्य हुई होगी, और यह शून्य से आया। विज्ञान हमें यह बताने में असमर्थ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने और किस कारण से की। हो सकता है कि वे बिग बैंग का सिद्धांत लेकर आएं। यह स्पष्ट रूप से एक निर्माता की ओर इशारा करता है कि एक दिव्य सत्ता होनी चाहिए जिसने सब कुछ शुरू किया होगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक एडमंड व्हिटेकर ने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत का श्रेय ईश्वरीय इच्छा को दिया है, जो शून्य से प्रकृति का निर्माण करती है। कई वैज्ञानिक एक बार की घटना से आश्चर्यचकित थे, जिसमें शून्य से सृजन की घटना शामिल थी। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 1 में बाइबल के सृष्टि वर्णन के साथ। और इसलिए वे पा रहे हैं कि बाइबल सबसे अच्छी सर्वोत्तम व्याख्या है। हालांकि वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते। सृष्टि का बाइबल विवरण उनकी वैज्ञानिक खोज के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। इस खोज से पहले वैज्ञानिक यह मानते थे कि बाइबल की यह मान्यता कि सभी वस्तुओं का निर्माण शून्य से हुआ अवैज्ञानिक है। हालांकि रॉबर्ट जेस्ट्रो खुद को अज्ञेयवादी कहते थे, लेकिन उनके साक्ष्यों के आधार पर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि अब हम देखते हैं कि कैसे खगोलीय साक्ष्य हमें दुनिया की उत्पत्ति के बारे में बाइबल आधारित दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं। इसी तरह का एक और बयान अज्ञेयवादी जॉर्ज स्मूट से आया, जो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं और कोबी प्रयोग के प्रभारी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिग बैंग और बिग बैंग के बीच एक समानता है, और शून्य से सृजन की ईसाई धारणा। ब्रह्मांड विज्ञानियों, जो ब्रह्मांड और इसकी उत्पत्ति के अध्ययन में विशेषज्ञ हैं, ने जल्द ही महसूस किया कि ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावना कभी भी जीवन को उतना नहीं ला सकती जितनी कि परमाणु बम ला सकता है, जब तक कि इसे ऐसा करने के लिए ठीक से इंजीनियर न किया गया हो। इसलिए ये विकासवादी कह रहे हैं, संयोग से एक बड़े धमाके के कारण वहां से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और जीवन आया। वह कह रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परमाणु बम फटता है और उसमें से जीवन निकलता है? यह संभावनाओं के बारे में है, जब तक कि ऐसा करने के लिए इसे सटीक रूप से इंजीनियर नहीं किया गया हो। और इसका मतलब यह था कि किसी डिजाइनर ने इसकी योजना बनाई होगी। सुपर इंटेलेक्ट, सर्वोच्च डिजाइनर, वे इस प्राणी के लिए कई अलग अलग नाम देते हैं। वे ईश्वर शब्द से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे कहते हैं सुपर, सर्वोच्च डिजाइनर, दिव्य प्राणी। भौतिकविदों ने गणना की है कि जीवन के अस्तित्व के लिए गुरुत्वाकर्षण तथा हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के अन्य नियमों को
ठीक से समायोजित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो इस तथ्य के पीछे का विचार कि एक डिजाइनर की आवश्यकता है, विकासवादियों के इस विचार का विरोध करता है कि अमीबा मनुष्य बन सकता है या जीवित प्राणी के रूप में विकसित हो सकता है। यह समुद्र की तरह है, धातु के सभी अलग अलग कण और जहाज के मलबे, ये सभी चीजें होती हैं, और ये धातुएं और ये सभी अलग अलग सामग्री समुद्र में डूब जाती हैं। किसी तरह ज्वार और लहरों के माध्यम से वे एक साथ आते हैं। और आप जानते हैं कि घड़ियां कितनी बारीकी से डिजाइन की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय सही है और चलता रहे। आप जानते हैं, सब कुछ एक साथ रखा गया है। क्या आपने कभी इसे रखने, इसे अलग करने का प्रयास किया है? मेरे पास है, मैं इसे वापस नहीं रख सका। हाँ, लेकिन वे विकासवादियों का कहना है कि उनका सिद्धांत किनारे से आने वाले इस सिद्धांत से कहीं अधिक कठिन है। आप जानते हैं, अन्य सभी कणों से जो समुद्र में डूब गए। इसीलिए वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बिग बैंग को भी किसी व्यक्ति या प्राणी द्वारा जटिल रूप से डिजाइन किया गया होगा। उदाहरण के लिए, यदि ब्रह्मांड की विस्तार दर थोड़ी कमजोर होती, गुरुत्वाकर्षण ने सारे पदार्थ को पीछे खींच लिया होगा, एक बड़ी संकट में। ठीक है, यदि विस्तार की गति उतनी तेज नहीं होती और गुरुत्वाकर्षण था, बस थोड़ा सा और मजबूत होगा, चूस लिया है सब कुछ वापस। हम ब्रह्मांड के विस्तार की दर में मात्र 1 या 2% की कमी की बात नहीं कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग लिखते हैं कि यदि बिग बैंग के 1 सेकंड बाद विस्तार की दर कम होती, यहां तक कि 100,000 मिलियन में 1 भाग से भी, ब्रह्मांड अपने वर्तमान आकार तक पहुंचने से पहले ही पुनः सिकुड़ गया होगा। दूसरी ओर, यदि विस्तार की दर इससे 1 अंश भी अधिक होती, तो आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह कभी नहीं बनते और हम आज यहां नहीं होते। और जीवन के अस्तित्व के लिए हमारे सौरमंडल और हमारे अपने ग्रह में स्थितियां भी सही होनी चाहिए। ऑक्सीजन का स्तर, हाइड्रोजन, पानी, आकार, तापमान, दर, निकटता और सूर्य से दूरी, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, चंद्रमा के साथ संबंध, सब कुछ सही होना आवश्यक है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह महज संयोगवश या विकासवाद से घटित होता है। और ऐसी दर्जनों अन्य परिस्थितियां हैं जिन्हें बहुत ही बारीकी से ठीक करने की आवश्यकता है। अन्यथा हम इस समय इस बारे में सोचने के लिए यहां नहीं होते। नास्तिक और अज्ञेयवादी वैज्ञानिक इस उल्लेखनीय संयोग की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, जो स्वयं भी अज्ञेयवादी हैं, लिखते हैं कि उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन संख्याओं के मूल्यों को जीवन के विकास को संभव बनाने के लिए बहुत ही सूक्ष्मता से समायोजित किया गया प्रतीत होता है। तो क्या ब्रह्मांड एक दुर्घटना है या चमत्कार? ब्रह्मांडीय इतिहास में किसी आकस्मिक विस्फोट से संयोगवश मानव जीवन के अस्तित्व में आने की क्या संभावनाएं हैं? बिग बैंग से मानव जीवन का अस्तित्व संभव होना संभाव्यता के नियम को पूरी तरह से चुनौती देता है। एक खगोलशास्त्री ने ट्रिलियन में 1 से भी कम संभावना की गणना की है। दूसरे शब्दों में, आंखों पर पट्टी बांधे हुए व्यक्ति के लिए यह कहीं अधिक आसान होगा एक ही प्रयास में दुनिया के सभी समुद्र तटों में रेत के एक विशेष रूप से चिह्नित कण की खोज करना। मुझे 5 मिनट मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि एक यादृच्छिक बिग बैंग से जीवन उत्पन्न होने की संभावना ऐसी होगी जैसे एक व्यक्ति प्रत्येक के लिए केवल एक ही टिकट खरीदने के बाद लगातार 1000 से अधिक मेगा मिलियन डॉलर की लॉटरी जीतता है। हालेलुया! आप समझ सकते हो? आप जानते हैं, आप प्रत्येक शनिवार को एक टिकट खरीदते हैं और आप हर बार जीतते हैं।
1000 से अधिक बार एक भी सप्ताह अनुपस्थित नहीं रहा। वह इतना महान कैसे हो सकता है? यह लॉटरी जीतने की संभावना से भी कम है। इसकी बहुत अधिक संभावना नहीं है जब तक कि इसे पर्दे के पीछे से किसी ने ठीक नहीं किया हो, जो कि हर कोई सोचता होगा। और वह है, कई वैज्ञानिक क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? पर्दे के पीछे किसी ने ब्रह्मांड की रचना की और उसका निर्माण किया। हमारे ब्रह्मांड में मानव जीवन कितना चमत्कारी है, इसकी नई समझ ने अज्ञेयवादी खगोल शास्त्री जॉर्ज ग्रीनस्टीन को प्रेरित किया। यह पूछना कि क्या यह संभव है कि अचानक बिना किसी इरादे के हम विज्ञान पर ठोकर खा गए हैं, एक सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व का प्रमाण वे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, ईश्वर की उपस्थिति और अस्तित्व। लेकिन बिना किसी इरादे के वे इस तथ्य पर ठोकर खा गए जिसे वे टाल नहीं सकते थे। यद्यपि आइंस्टीन धार्मिक नहीं थे और वे किसी व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने उस ब्रह्मांड के पीछे की प्रतिभा को ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कहा था कि उसकी तुलना में मानव की समस्त व्यवस्थित सोच और कार्यकलाप बिल्कुल तुच्छ प्रतिबिंब है। नास्तिक क्रिस्टोफर हिचेंस, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ लिखने और बहस करने में बिताया, इस तथ्य से सबसे ज्यादा हैरान थे कि अगर चीजें सिर्फ 1 डिग्री या 1 बाल से भिन्न होती तो जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता था। डेविस मानते हैं कि मेरे लिए यह शक्तिशाली सबूत है कि इन सब के पीछे कुछ चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्रकृति के अंकों को ठीक करके ब्रह्मांड बनाया है। डिजाइन की छाप बहुत ज्यादा है। निष्कर्ष, सारा ब्रह्मांड रचा गया है और परमेश्वर की योजना के अनुसार चलता है। और उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा और योजना का केंद्र कहां है? आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं सोचना? भगवान ने यह सब बहुत ही जटिल, बहुत ही उत्तम ढंग से डिजाइन किया होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। भगवान आपको बचाने के लिए सितारों और आकाशगंगाओं को स्थानांतरित करेंगे। आप वहां ऐसे बैठे हैं जैसे कि आपको उस पर विश्वास नहीं है। आप ईमानदार, क्योंकि यह अविश्वसनीय है। यह अविश्वसनीय है, लेकिन यह सच है कि यीशु इस धरती पर हमें यह बताने के लिए आए कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, ब्रह्मांड के ऊपर से। तो क्या परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को हमारे लिए ही संचालित होने दे रहा है? नहेमायाह अध्याय 9 श्लोक 6, केवल आप प्रभु हैं, तूने स्वर्ग बनाया है, स्वर्ग के सभी स्वर्ग और उनकी सारी सेनाएं, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, समुद्र और उनमें जो कुछ है। आप उन सभी को जीवन देते हैं और स्वर्गीय सेना आपके सामने झुकती है। भजन 19 श्लोक 1 स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और उनका खर्च बता रहा है, उसके हाथ का काम।